मुल्क में अचानक सदारती निज़ाम की बातें शुरू हो गई हैं और लोग इस पे बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं। शायद चंद दिन कबल ये इस हवाले से बातें सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई और अब देखते ही देखते आज एक टीवी चैनल पे इसके इश्तहार भी चलना शुरू हो गए हैं, एक वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। तो अचानक ये बहस शुरू कैसे हुई और इसके पीछे कौन है, बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। सदारती निज़ाम क्या होता है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है और अचानक ये एक बहस का आगाज़ कैसे हुआ। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अभी राइज है और इसमें हमारे जो बहुत सारे दानिशवर हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि इस निज़ाम में सियासी जमातें क्योंकि आवाम के वोट से जीत के आती हैं और फिर एक पार्टी अक्सरियत की बिना पे हुकूमत बनाती है, तो इस निज़ाम में हम ये देखते आ रहे हैं पिछले 30 साल से कि एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा असम्बली में कोई बात होती हुई हमने देखी नहीं। और जो अहम काम होता है किसी पार्लियामेंट का यानी कि कानून साजी, उसमें ये जमातें तकरीबन नाकाम रही हैं और अगर कानून साजी इन्होंने की भी तो उस पर भी उंगलियां उठती रहीं कि ये उन्होंने मखसूस मफादात के तहत या सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए कानून साजी की। तो अब कुछ लोग कुछ सोचें इकट्ठी हुई हैं और वो अभी पसे पर्दा रह के सदारती निज़ाम के बारे में लोगों की राय जानना चाह रही हैं। तो इस निज़ाम में लोगों को ये एक आइडिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इख्तियारात का मरकज़ एक शख्स होगा जिसको अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे और एक ही ऐवान होगा, यानी कि सेनेट, या ऐवान 2 भी हो सकते हैं जिस तरह अमेरिका में है। तो लेकिन अभी इस बारे में ज़ाहिर है क्योंकि बहस शुरू हुई है तो लोगों की राय जानने की कोशिश की जा रही है। मरकज़ी ख्याल यही है कि सदर रही के हाथ में मरकज़ी पावर होंगे और बाकी नीचे उनके एक पार्लियामेंट भी हो सकती है और 2 ऐवान भी हो सकते हैं, जिस तरह अमेरिका में 2 हैं और चाइना में 1 है। पार्लिमानी निज़ाम जो मौजूदा राइज है, इससे लोगों को आखिर क्या परेशानी है, ये कामयाब है या नाकाम। इस बारे में माहिरीन यही कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो अपने कुछ बाज़ मामलात इसके ऐसे हैं कि उसकी वजह से नाकाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक जमात हुकूमत कर रही होती है सादा अक्सरियत से और जो बाकी जमातें हैं वो कुछ नहीं कर पाती। मतलब इसमें एक जमात अगर ख़ुद कोई फ़ैसले लेना चाहे तो वो अक्सर कभी ऐवान के अंदर दीगर जमातों के हाथों मजबूर हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि अगर कोई फ़ैसला वो ले ले और जब वो फ़ैसला दूसरे ऐवान यानी कि सेनेट में जाए तो वहाँ जाके उसके लिए मसाइल खड़े होते हैं। यानी कि कोई काम अगर नेक नीयत से करना भी चाह रहा हो तो भी नहीं हो पाता और अगर नीयत सही ना हो तो फिर आप समझ लें कि वही होता है जो हम देखते आ रहे हैं। तो निज़ाम की तब्दीली, इस पर बहस बिल्कुल होनी चाहिए। लोगों को अगर कोई काम ऐसा होता हुआ दिखाई दे जिससे कानून साजी में आसानी पैदा हो तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अभी देखें कि ये बहस और कितनी आगे चलती है और इसके पीछे कौन है, अभी ये भी बात ज़ाहिर नहीं है। बहरहाल खैर नेक नीयती हो तो कोई हर्ज भी नहीं है और मुतनासिब राय दही के हवाले से भी एक ज़माने में बहस होती रही थी कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम जो बरतानवी स्टाइल का है उसको जर्मन स्टाइल में तब्दील किया जाए और वोट नुमाइंदगान की बजाय पार्टी को पड़ें डायरेक्ट। तो ये बात बहरहाल लॉजिकली दुरुस्त थी, लेकिन हमारे यहाँ सियासी मसाइल ऐसे होते हैं कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। तो देखें ये सिलसिला अभी जारी है और ये ऊँट कहाँ बैठता है। बहरहाल हमारे मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत तो है, अब बहुत गुंजाइश है तब्दीलियों की, तो देखते हैं क्या आगे बनता है। थैंक यू।